ओ हो दोस्तों, इस बार यहाँ लगी है, यहाँ ठाक करके लगी है भाई साहब। ऊपर से अभी जनरल डायर की जो पोती हैं उनका बयान आ रहा है उस बुड्ढे का कि लूटर्स कह रही हैं, जलियांवाला कांड के जितने विक्टिम्स हैं उनको लूटर्स करके उन्होंने बुलाया। बाप साला मर गया सदमे, हकला बहन का। भाई साहब कुछ गाली निकल जाए तो माफ कर दीजिएगा, नहीं भी माफ करेंगे तो चलेगा। सच बोल रहा हूँ भाई साहब, इस फिल्म को देख करके ना ऐसा लगा कि जिस तरह सनी देओल साहब जाट में सबसे सॉरी बुलवा रहे थे ना, वो रणतुंगा साहब से उनकी पूरी फौज से साले गलती की हो तो सॉरी बोलो। उन्होंने तो इडली गिराने के लिए इतना कोहराम मचा दिया था, तो सोचिए जलियांवाला बाग में इतना लाशें गिराने के लिए सॉरी तो बोलना ही पड़ता था भाई साहब, सॉरी तो मांगना ही होता था ब्रिटिश अंपायर को, जो कि उन्होंने आज तक नहीं मांगा। कमीनों, सॉरी बोल। क्वीन सिस्टम तो अभी भी है, भले ही लोकशाही हो, कम से कम कोई तो निकल के बोल दो। तुम अपनी पोती को तो चुप कराओ, अपने डायर साहब के हकले के, जिन्होंने साला जो है इतना कुछ कर दिया और हमारे ही लोगों को लूटर्स बोल रही है बुढ़िया। हालांकि करण जौहर साहब बहुत सही गुरु, क्या हौंका है आपने, मार पड़िया चप्पल तेरी ऐसी की तैसी। तो अब आगे चलते हैं, उससे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। भाई साहब जलियांवाला कांड हर क्रांतिकारी फिल्म में लगभग दिखाया गया है, मगर सिर्फ इतना दिखाया गया था कि वहां पर क्या हुआ था और उसके बाद क्या क्या हुआ। इस फिल्म में जलियांवाला कांड के बाद एक व्यक्ति जो कि वायसराय कमीशन में ही है, वकील है, वो आदमी खड़ा होता है एक 13 साल के बच्चे को देख करके, या यूं कहे कि उस 13 साल के बच्चे के जगाने के बाद। और क्या खड़ा होता है भाई साहब, ऐसा खड़ा होता है कि एक गूज बम दे जाता है भाई साहब। एक एक आदमी, एक एक देखने वाला थिएटर में सिहर गया था। 2 घंटे, 2 घंटे की फिल्म है भाई साहब, और आप यकीन मानिए कि आप हिलेंगे नहीं। इतना कमाल का स्क्रीन प्ले है भाई साहब, इतनी प्यारी कहानी आगे बढ़ती है कि आप हिल ही नहीं पाएंगे, आपको छींकने तक का भी फुर्सत नहीं मिलेगा। इवन कि जब इंटरवल आता है, इंटरवल भी नागवार गुजरता है, लगता है कि बस 2 घंटे की तो फिल्म है, 2 घंटे 5-10 मिनट की फिल्म है, बस गुजर जाए यार, बस गुजर जाए, क्या इंटरवल की जरूरत है। और इसी को कहते हैं स्क्रीन प्ले की जीत भाई साहब। बहुत शानदार फिल्म बनाई है, प्लीज इसको छोड़िएगा मत। मैं चाहता हूं जितने भी लोग रिव्यू करें यार, जो भी लोग सुने मेरे को, वो अपना वर्ड ऑफ माउथ फैलाएं और इस फिल्म को बिल्कुल मत छोड़े। तो अब आते हैं कहानी पे। कहानी है हमारे जो है लॉयर साहब शंकरन नायर जी की। शंकरन नायर एक बहुत बड़े वकील थे अपने समय के, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। वायसराय जो है कमीशन में ही वहां वकील थे और अंग्रेजों के साथ हमारे खिलाफ लड़ते थे। कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जलियांवाला बाग कांड के इंसिडेंट के बाद, उनके आंखें खुलती हैं। कैसे खुलती हैं वो आपको इस फिल्म को देख के पता चलेगा। मैं कुछ भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें। अब भाई साहब उसके बाद वो किस तरह से उठते हैं और कितनी तकलीफों के बाद, और पूरी सरकार जब आपके खिलाफ होती है और आप उसमें गुलाम थे, इस बात को कभी मत भूलिएगा। गुलामी के दिनों में जब सब कुछ आपके खिलाफ है, उस समय आप जो है स्टेट के खिलाफ, यानी क्वीन के खिलाफ, तख्त के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। आप सोचिए कितनी मुश्किलें आई होगी, जो कि दिखाना संभव नहीं है फिल्म में। मैं नहीं मानता कि कोई दिखा सकता जो तकलीफें उन्होंने सही होगी। फिर भी ये फिल्म जीतती है, जीत के निकलती है दिखाने में। कमाल काम है सबका भाई साहब। अक्षय सर, ओ हो, माधवन साहब तो एकदम से मतलब ऐसे निकल के आते हैं कि आपको उनके ऊपर एक टाइम में ऐसा गुस्सा आएगा। ये उनके कैरेक्टर की जीत है। बड़ा कमाल काम किया है। एक एक आदमी जो भी पर्दे पे आता है बहुत कमाल काम करता है। इवन अनन्या पांडे के लिए मैं सोचा करता था कि भाई साहब ये लड़की बहुत खूबसूरत है और ये छूने से मैली हो जाएगी, बस उनकी मैं ये तारीफ सुनता था और ये तारीफ करता था। लेकिन पहली बार में उनका पहला ही सीन है एक स्टेशन पे अक्षय कुमार के साथ, पहली मुलाकात में जब वो बातचीत है, वो इतनी कमाल है। और अनन्या पांडे एक ठीक ठाक से ऊपर की एक्टिंग कर गई है और इसके लिए उनकी तारीफ बननी चाहिए, होनी चाहिए भाई। यही एक कैरेक्टर की जीत होती है। जनरल डायर का जिसने कैरेक्टर किया है वो भी कमाल किया है भाई साहब। उस एक्टर के लिए भी तालियां। नाम मैं थोड़ा भी भूल गया हूं, क्योंकि मैं बिना लिखे केवल रिकॉर्ड करता हूं, दिल की बात करता हूं। जैसा कि मेरे चैनल पे लिखा है, ये सिर्फ बातचीत है, नॉट अ रिव्यू। शॉट्स बड़े अच्छे लगे मेरे को, कि एक शॉट तो ये लगा कि जब अनन्या पांडे कोर्ट में आती हैं, पहला अपीयरेंस उनका, तमाम मर्द लोग काले कोट में, कोर्ट के लिबास में अंदर जा रहे हैं कोर्ट में, और अनन्या अपने लिबास, व्हाइट कलर के लिबास में अंदर आ रही है। काले के बीच वो सफेद का जो टॉप एंगल से शॉट है ना, वो कमाल है भाई साहब, कमाल है। अमित सियाल हो चाहे जो भी हो, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म का शूट बहुत अच्छे तरह से किया गया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, कलर फिल्म का बहुत अच्छा है। ये फिल्म जो है भाई साहब बहुत ज्यादा बात करने की नहीं है, ये फिल्म सिर्फ देखने की बात है और उस समय चले जाने की बात है जब आप ये सोच के सिहर जाएंगे कि आपके अपने लोग बंदूक ताने खड़े हैं और आपके अपने लोग वहां सीना ताने खड़े हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए कुएं में कूदकर जान दे रहे हैं। आप सोचिए क्या मंजर होगा भाई साहब।
अब होता क्या है कि हम देख तो चुके होते हैं, लेकिन कभी कभी ना सीधा सटीक जाके यहाँ पे लग जाता है। तो बस ये ऐसा है, जिस तरह की दृश्य दिखाए गए हैं ना, पैर कट रहा है, उसके मस्सा जो है जुड़ा हुआ है, धमनियां जुड़ी हुई हैं, खून के फव्वारे हैं, ओ हो, बेहद दर्दनाक है भाई साहब। जिन पे गुजरी है उन सब से हाथ जोड़ करके भाई साहब माफी है। और बस इतना ही कह सकते हैं कि भविष्य में कुछ ऐसा ना हो, सब एकजुट रहें, कोई किसी ही धर्म मजहब के नाम पे बटे ना, और देश हमारा यूं ही चलता रहे। क्या खूबसूरत देश है यार हमारा। तो अगर आपने अब तक मेरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी जगह इसी चैनल पे, आइएगा जरूर।